देखिए, कांग्रेस पे जो पहले तरह-तरह का आरोप लगता था कि नेहरू परिवार, हाँ, उनके फ़ादर क्या थे, नेहरू जी क्या हैं और उनके पूरी पीढ़ी क्या है, तो इस आरोप को जी। उन्होंने खुद से सिद्ध कर लिया। ये राम भक्त के उत्साह से परेशान है, इसका मतलब है कि ये राम विरोधी हैं, राम भक्त के विरोधी हैं, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो तो राम का नहीं वो किसी वो काम का किसी नहीं। काम का नहीं और आने वाले समय में लोग इसका हिसाब-किताब करेंगे। राम भक्त ज़रूर हिसाब करेंगे आने वाले समय में कि कौन हमारे काम का आने है, वाले कौन समय हमारे में काम यानी का है। 2024 के चुनाव की बात कर रहे बिल्कुल 2024 हो, 2025 हो, पूरा का पूरा सबक सिखाएँगे जो राम भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, जो ईश्वर को मानने वाले हैं, जो सनातनी हैं, ये तमाम मिलकर के इन पाखंडी नेताओं का जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, किसी और को खुश करने के लिए भगवान राम को गाली देते हैं, भगवान को गाली देते हैं, रामायण को नकारते हैं, महाभारत को नकारते हैं, ये तमाम चीज़ों का हिसाब-किताब करेगी। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है। राम मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है और पूरे देश भर से राम भक्त पहुंचने जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू जी है। सर, राम मंदिर की 500 साल से जो संघर्ष रही है, वो जाके आखिरकार अब कहीं न कहीं अब खत्म होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जान रहे हैं जी, कि साढ़े 500 साल के बाद जी, के विवाद को सुलझा करके जी। न्यायालय के द्वारा आदेश लेने के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग सबों ने मिल कर के चंदा इकट्ठा किया पूरे देश भर से। तब जाकर के आज इतना बड़ा भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम मंदिर के निर्माण के समय से ही जी। लोगों में एक गजब का उत्साह देखने को मिलता है और ज्यों-ज्यों समय नज़दीक आते जा रहा है, त्यों-त्यों उत्साह बढ़ते जा रहा है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर काम ये हो रहा है, एक अजब गजब कहिए उत्साह का माहौल है और मुझे लगता है कि साढ़े 500 साल से ये जो अटका हुआ था, जी। भगवान श्री राम भी चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए हुँ। जो कहीं पहाड़ों में तपस्या करके आया हो, कोई ऋषि मुनि टाइप का लोग हो, जिनके हाथों से ये काम हो और मुझे लगता है कि इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चुना। आप कहना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को भगवान भगवान राम ने चुना। श्री राम ने चुना? श्री राम ने ही चुना मोदी जी को। अच्छा। इसलिए कि अब तो वर्षों से देख रहे हैं कई प्रधानमंत्री आए गए, हमारे भाजपा के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। जी, और मोदी जी को अगर मौका मिला है तो निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा रही इन पर और राम ने ही इनको चुना है कि इन्हीं के हाथों से ये निर्माण होना, उद्घाटन होना है। तब जाकर के ये आज उद्घाटन हो रहा है। पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है और इसकी चर्चा देश ही नहीं पूरे दुनिया में है। पूरे वर्ल्ड के 50 देश के लोग आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं हमारे और इसकी चर्चा दुनिया भर में है। जो हम लोग लगातार कहा करते थे वसुधैव कुटुंबकम, उस पे काम हो रहा है। हम लोग कहा करते थे कि भाई भारत विश्व गुरु बनेगा, तो आज विश्व गुरु के राह पे भारत है। आप देखेंगे कि दुनिया भर से लोग आएँगे तो जी, चप्पल जूता उतार करके वहाँ दर्शन को जाएँगे और हमारे आराध्य को अगर दुनिया भर के लोग सलाम करते हैं, सर झुकाते हैं, जी। तो इसका मतलब है कि हम विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु के राह पर हम लोग चल रहे हैं और भगवान राम, हम समझते हैं कि जिस तरह से पुनः एक एक औड़ा के साथ पधार रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से विशेष कृपा से हो रहा है और देश भर में पूरा माहौल है उत्साह का। परंतु विपक्ष जो है वो लगातार बॉयकॉट कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो राम मंदिर के इस उद्घाटन में नहीं जाएँगे। बॉयकॉट किया है उन्होंने। देखिए, कांग्रेस पे जो पहले तरह-तरह का आरोप लगता था कि नेहरू परिवार, हाँ, उनके फ़ादर क्या थे, नेहरू जी क्या हैं और उनके पूरी पीढ़ी क्या है, तो इस आरोप को जी, उन्होंने खुद से सिद्ध कर लिया। जो आरोप लगता था कि ये हिंदू नहीं है, जी, जी। हिंदू के विरोधी हैं, आज वो हिंदू चीज़ नहीं है यानी क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो लोग कहते थे, बाकी लोग कहा करते थे कि ये हिंदू नहीं है, पारसी है, मुसलमान है, पता नहीं क्या-क्या है। हम नहीं जाते इन बातों में। जी, लेकिन जो भी उन पे आरोप लगता था, आज वो सारा आरोप वो अपने ही हिसाब से सिद्ध कर रहे हैं कि भाई हम हिंदू विरोधी हैं, हम राम विरोधी हैं, हम भगवान विरोधी हैं, हम सनातन विरोधी हैं। वो अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए कि जहाँ दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, दुनिया भर में एक उत्साह का माहौल है। ये कोई पॉलिटिकल माहौल नहीं है। जी। ये दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। और उस उत्साह से ये परेशान है, ये राम भक्त के उत्साह से परेशान है। इसका मतलब है कि ये राम विरोधी हैं, राम भक्त के विरोधी हैं, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो तो राम का नहीं वो वो किसी काम का किसी नहीं। काम का नहीं
और आने वाले समय में लोग इसका हिसाब किताब करेंगे। राम भक्त जरूर हिसाब करेंगे आने वाले समय में कि कौन हमारे काम का है, कौन हमारे काम यानी का है। 2024 के चुनाव की बात बिल्कुल 2024 हो 2025 हो, पूरा का पूरा सबक सिखाएंगे। जो राम भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, जो ईश्वर को मानने वाले हैं, जो सनातनी हैं, ये तमाम मिलकर के इन पाखंडी नेताओं का जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, किसी और को खुश करने के लिए भगवान राम को गाली देते हैं, भगवान को गाली देते हैं, रामायण को नकारते हैं, महाभारत को नकारते हैं, ये तमाम चीज़ों का हिसाब किताब करेगी। तमाम खबरों के लिए आप वेब समाचार के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।